जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले होनहार तालिब इल्म मोहम्मद हमज़ा कामरान ने कम उम्री में ही एक ऐसा जेल बनाया है जो डिप्रेशन जैसी बीमारी को ख़त्म करता है। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा कामरान है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में प्री मेडिकल पार्ट 2 का तालिब इल्म। जैसा कि हम जानते हैं कि डिप्रेशन आजकल की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी का एक बहुत अहम मसला बन चुका है। तो मैंने रिसर्च वर्क करके एक एंटी डिप्रेसेंट ऑइंटमेंट जेल बनाई जो कि डिप्रेशन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इसमें इनोवेशन ये है कि इसके इंग्रेडिएंट्स प्योरली नेचुरल हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया बल्कि प्योरली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से इसको बनाया गया है। जैसा कि आपने सिर्फ इसे अपने फोरहेड पर अप्लाई करना है और आपने इसे रब करना है और इसे अपने फोरहेड पर एब्जॉर्ब करवाना है और उसके बाद आपको फौरी तौर पर एक रिलैक्सेशन फील होगी और ये डिप्रेशन को कम कर देगी कुछ ही मिनट के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वर्क करेगा कैसे साइंटिफिकली। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दो हैं, जिसके अंदर एक यूकलिप्टोल है और दूसरा यूकलिप्टस के एसेंशियल ऑयल को यूकलिप्टोल कहते हैं और सेकेंडली पोपी सीड्स हैं। ये दोनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये प्योरली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स से जो इनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो डिप्रेशन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। यूकलिप्टस पर और पोपी सीड्स पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसके जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिसके अंदर बीटा ट्राइकीटोन्स और मोनोटर्पीन्स शामिल हैं और जो पोपी सीड्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं डिप्रेशन के लिए। और ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी रीअपटेक और रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स मौजूद हैं उनका काम भी यही है कि वो हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन और नोरेड्रेनालिन की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि मेनली और बेसिकली ये दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि हमारे मूड, एंजाइटी और डिप्रेशन को टैकल करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इस प्रोडक्ट के फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और हम इसके ऊपर फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स पर लेकर जा रहे हैं। मुझे इस रिसर्च वर्क पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी सोसाइटी की तरफ से शील्ड से नवाजा गया। मुझे एक शील्ड दी गई इस रिसर्च वर्क पर और सर्टिफिकेट्स दिए गए। डॉक्टर सुल्तान सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी की तरफ से ये मुझे सर्टिफिकेट्स दिए गए और इस तरह से मुझे अप्रिशिएट किया गया। जब भी इंसान कोई काम करता है तो आप इस बात से वाकिफ़ ही हैं कि वो पहली बार में कामयाब तो नहीं हो जाता। तो हम जब ये काम कर रहे थे और मैं जब ये रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें फेस करना पड़ता था। और क्योंकि मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और स्टडीज़ को भी फोकस हटने नहीं देना था, तो ऐसा भी था कि बहुत से लोग ये कहते थे कि आप ये काम ना करो क्योंकि आपकी स्टडी अफेक्ट होंगी इससे। मगर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल पैरेलल अनअफेक्टेड वे में लेकर चलूं और मैंने अनअफेक्टेडली उस पर भी फोकस किया और इस पर भी पैरेलल रिसर्च की और मैंने एक एंटी डिप्रेसेंट जेल बनाई। और इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक एंटी डिप्रेसेंट स्प्रे बनाया और वो इस तरह से एप्लीकेबल नहीं था जिस तरह से हम सोच रहे थे। तो फिर उसके बाद एक एंटी डिप्रेसेंट ऑइंटमेंट क्रीम बनाई और उसकी भी कुछ चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस के अंदर उसके अंदर कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से उसकी एप्लीकेशन उस तरह से पॉसिबल नहीं थी। और फिर उसके बाद दोबारा से जब हमने बनाया तो एंटी डिप्रेसेंट ऑइंटमेंट जेल बनाई मैंने और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल एक रिसर्च वर्क और प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क था। इसके फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं एंटी डिप्रेसेंट ऑइंटमेंट जेल के और फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ हम जा रहे हैं। और इसकी जो बायोकेमिकल एनालिसिस की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट है उसके ऊपर भी डिफरेंट प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से तो काम जारी है और PCSIR की रिपोर्ट भी जो है वो ऑन द वे है। तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हम मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ कि मुझे इसके रिज़ल्ट्स मिलें और जो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो पूरे हो सकें और मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म में डाटा हो। शुरू में मामला कुछ इस तरह था कि जब हम डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते थे और मैं उनसे इस बारे में बात करता था और जब उन्हें पता चलता था कि एक एंटी डिप्रेसेंट जेल मैंने बनाई है तो वो इस बात पर यकीन नहीं करते थे और वो प्रॉपर वे में क्वेश्चनिंग करते थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जो है वो ये काम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ये काम कर ले।
तो इस तरह से बहुत सी मुश्किलात थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता बहुत से डॉक्टर्स ने फिर अप्रिशिएट किया। गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक कोई इस तरह से मुझसे रब्ता नहीं किया गया, मगर इंशाल्लाह उम्मीद इस मामले में अच्छी है और बाकी बहुत सी जगह से मुझे बहुत सी अप्रिसिएशन मिली है और मैं इस प्रोडक्ट को लेकर आगे जाना चाहता हूँ, इस पर और बेहतर तरीके में रिसर्च करना चाहता हूँ और इस प्रोडक्ट को इंशाल्लाह मार्केट में भी लाना चाहता हूँ।